हाँ सर, आपने तो आज अच्छा पढ़ाया, मैंने आपकी क्लास फॉलो की, सुपरविजन किया और बच्चे भी आपकी क्लास में काफ़ी सहज और खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको सुधार दें तो आपकी टीचिंग बहुत ही परफेक्ट होगी और बहुत ही इफेक्टिव होगी। जैसे बस मिसाल के तौर पे टीचिंग प्लान की बात आई तो आपने कहा कि टीचिंग प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका रीज़न मैंने क्लास में ही पूछा बच्चों के सामने, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों ऐसा? स्कूल में सारे स्टाफ की कमी है और काम भी बहुत रहता है, इसलिए ठीक है। देखिए, स्कूल में जिम्मेदारियाँ होती हैं, काम भी करने के लिए आते हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए हमारी टीचिंग प्लान बनाने से ये होगा कि आप जो भी पढ़ाएंगे वो एक व्यवस्थित तरीके से होगा, नंबर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावशाली होगा और बच्चे बेहतर तरीके से उस चीज़ को सीख सकेंगे जो आपने सिखाना चाहते हैं। आपका टीचिंग प्लान तो कैसे बनेगा, कैसे मतलब देखिए, आपको जो शिकायत मिली है उसमें भी कई सारे उसके सिंपल हैं। मैं मोटे तौर पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे पहले पार्ट में आपको विषय का नाम और क्लास कौन सी आपका टाइम ड्यूरेशन वगैरह, और दूसरी चीज़ एक और आप बेहतर कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास में टेलन का यूज़ भी कर सकते हैं, खासकर हमें लैंग्वेज के मामले में टेलन वगैरह खास कर कट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? इससे बच्चों को अक्षर की पहचान कराने में आसान है। और एक चीज़ और है कि हम जब लैंग्वेज पढ़ाते हैं, भाषा या ज़बान पढ़ाते हैं, तो उसके प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण के खास ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी अक्षर का या शब्द का गलत उच्चारण करेंगे तो बच्चे हम उनके लिए रोल मॉडल हैं और फिर वो चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर में इससे बेहतर कर पाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम आपके स्कूल का सुपरविजन करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सर।